पुस्तिका का आकलन 12 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, जो लेटेस्ट आपके कार्य पुस्तिका आएगी। इसका 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। जमीन की खुदाई करके उसमें निकलने वाली चीज़ों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पुरातत्व शास्त्र। अगला है 2 नंबर, पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं अपनी आज़ादी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। 3, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक हैं शिवमंगल सुमन। आगे है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मुलाकात। तो इसका जो है वाक्य में प्रयोग है, अरे शाम तो ईद का चांद हो गया, कभी दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार चिकना घड़ा होना, जिस पर किसी बात का असर नहीं होना। यह लड़का चिकना घड़ा हो गया, इस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। आगे 6 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है। रूप का शुद्ध रूप ही है चांद का, चांद इस प्रकार होगा, मूल्य और पौधा ये इस प्रकार आपको करना है। आगे 7 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग अलग करके लिखने। वी का जो होगा विदेश का, वी उपनाम, उप, निर्बल, निरुपसर्ग, अकाल, अक। नेक्स्ट 8 नंबर, आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय समापन संबोधन में आप क्या लिखेंगे? तो आपका पुत्र। अब 9 नंबर प्रश्न है, जो अपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा है, क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए? अपने तर्कपूर्ण विचार लिखिए। तो उत्तर होगा नहीं, बच्चों को रोजगार के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, उनके पढ़ने की उम्र में उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। नेक्स्ट है आगे 10 नंबर प्रश्न, आपके पिताजी का जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी के बारे में लिखना है। तो मेरे पिताजी का नाम रामलाल है, वे 70 वर्ष के हैं, वे एक अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए, जिन्हें हिंदी में एमए की हैं, वह एक अच्छे इंसान है। साथियों, यह आप स्वयं भी अपने हिसाब से अपने विचारों के आधार पर टीचर के बारे में, अपने पिताजी के बारे में लिखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। झाड़ी शब्द का बहुवचन होगा झाड़ियाँ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है आपको। तन्मय, वहाँ 5 ऊँट बैठे हैं, द्विगु समास। नेक्स्ट आगे, तन्मय अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया, तो यहाँ पर समास विग्रह होगा, माता पिता का समास विग्रह होगा, माता और पिता। आगे है 5 नंबर, गद्यांश के अनुसार क्रम का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर रात में आंधी आई, 2 नंबर पे। 1 नंबर पे रविवार को तन्मय अपने गांव गया, ये 1 नंबर पे। 2 नंबर पे ये हो गया रात में आंधी आई, और 3 नंबर वहाँ एक कुआं भी था। इस प्रकार इसको मिलान करना है। आगे है 6 नंबर, उक्त गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाइए। तन्मय किसके साथ गांव गया, 2 प्रश्न बनेगा, एक ये, और तन्मय ने आंखें क्यों बंद की, तो ये 2 प्रश्न बने। अब आगे 7 नंबर प्रश्न, आपके द्वारा की गई बस रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर लिखना है, मैं अपने माता पिता के साथ रेलगाड़ी से कोटा गया था, हम अपनी सीट पर अकेले सो सकते थे, रास्ते में ट्रेन के अंदर बहुत सी खाने पीने की चीज़ें थी जिनको हमने खाई। इस प्रकार साथियों इसको अपने मन से लिखना है। आगे है 8 नंबर प्रश्न, सांझ होने से पहले तन्मय अपने गाँव पहुँच जाना चाहता था, उसके साथ आगे क्या हुआ होगा, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो सांप के चले जाने पर वे आंधी रुकने पर पुनः रवाना हो गए होंगे, वे सांझ होने से पहले पहुंच गए होंगे। 9 नंबर है, यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप किन यातायात साधनों का उपयोग करेंगे? तो रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से, बस से और जहाज से। तो इस प्रकार साथियों ये जो है रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से, बस से और जहाज से, इस प्रकार का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न, रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द हैं, तो सूर्य, दिनकर और भास्कर। निम्न में से शुद्ध शब्द हैं विहंग, यहाँ पर ये शुद्ध शब्द हैं विहंग। आगे 3 नंबर, निम्न में से संचार के साधन हैं, तो यहाँ पर संचार के साधन पत्र, तार तथा मोबाइल जो है संचार के साधन। अगला चित्र देखकर सही विकल्प का चयन करना। तो सूखा कचरा और नीला कचरा, तो ये डस्टबिन का है, सूखा कचरा बराबर नीला डिब्बा, इस प्रकार इसको पूर्ण करना। आगे है 5 नंबर, नीचे दिखे वाक्यों के सामने उनके प्रकार के लिए दीपक खेल रहा है, एक सरल वाक्य है। दिल को उस मेले में गया और जल्दी लौट आए, यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य है। आगे है जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है, मिश्रित वाक्य। जैसे ही सर क्लास में आए कमल चला गया, मिश्रित वाक्य है। इस प्रकार आगे है 6 नंबर, कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर क्या क्या हानियाँ होती हैं? तो कूड़ा इधर उधर उल्टा पड़ा रहता है, उसे कीटाणु पैदा होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। 7 नंबर है, कूड़ेदान बराबर कूड़ा प्लस दान। इसी प्रकार ईमानदार, ईमानधनदार, सब्जी प्लस वाला, नौका धन विहार, रसोई धन घर। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। आगे है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता लिखी। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इसके अनुसार कविता बनानी है। तो लाल टमाटर
वाला है, रोज सड़क पर आता है, गाजर मूली लाता है, तुमको भी बुलाता है, आम लगे हैं डाली डाली, घर लाऊंगा एक दिन माली, अच्छा लगता अति मुझको, घर फैली हो हरियाली। इस प्रकार साथियों एक छोटी सी कविता बनानी है। आगे है 9 नंबर प्रश्न। वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे पत्र पहुंचाने वाला डाकिया होता है, जो कम बोलता है मितभाषी, जो ज़्यादा बोलता है वाचाल, जो कम खर्च करता है मितव्ययी, जो रात का विचरण करता है निशाचर। और 10 नंबर प्रश्न है, पत्र लेखन के सबसे अंत में क्या लिखते हैं? तो यहाँ पर सबसे अंत में तुम्हारा प्रिय या जो भी हो तुम्हारा। नेक्स्ट आगे है, ये एक वार्ता है, मित्र तुम बहुत अच्छा गाते हो और सुनाओ आपको हंसी क्यों आई? तो यहाँ पर क्योंकि गधे की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है।